Good morning student. Today we are learning topic number 10.7 hormones other than sex hormones. सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे. Look at figure 10.3 again. The hormones secreted by the pituitary stimulate testes and ovaries produce their hormones. तो इसके अंदर आपने टेस्टिस और ओवरी दोनों एक ही फिगर में यहाँ दिखाया है जहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं. So testes and ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. So this pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. So pituitary gland जो होती है वह एक endocrine gland कहते हैं उसको, and it is attached to the brain, जो brain के साथ जुड़ी हुई होती है. Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenals. तो उसके अलावा भी आप फिगर में देख सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा थायराइड ग्लैंड इन पार्ट ऑफ थ्रोट, गले के हिस्से में, थ्रोट के हिस्से में थायराइड ग्लैंड होती है. देन एड्रिनल ग्लैंड होती है जो हमारे स्टमच के आसपास होती है. देन पैनक्रीज भी होती है. सो ऐसे अलग अलग तरह की पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रीज सब में से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. सो हियर बूजो एंड पहली हैड वंस विजिटेड दैट आंट हु वाज अ डॉक्टर एंड रिमेंबर्ड दैट अ बॉय नेम्ड काका हैड अ वेरी बिग एंड बल्गिंग थ्रोट. तो बूजो और पहली एक बार एक डॉक्टर के वहाँ, उनकी आंट होती है वो डॉक्टर, उनकी मुलाकात लेते हैं. तो वहाँ पे एक काका करके बड़े बल्गिंग थ्रोट वाले, मतलब गला सूजा हुआ होता है, ऐसे काका करके नेम वाले भाई होते हैं. Their aunt had told them that काका was suffering from goiter. तो उन्होंने, आंटी ने क्या बताया, उनकी आंट ने यह बताया कि बल्गिंग थ्रोट मतलब गले का जो सूजन वाला जो हिस्सा है, बिकॉज ऑफ द काका वॉज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, ये काका को गोइटर हुआ है, अ डिसीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड में जो डिसीज होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, उसके अंदर से ये हार्मोन्स अच्छे से नहीं आने की वजह से उसमें गोइटर होता है. सो काका थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन. तो काका की जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ से थायरोक्सिन नाम के जो हार्मोन से प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से वहाँ पे गले पे बहुत बड़ी सूजन हो जाती है. सो दिस डिसीज नेम इज गोइटर. इन गोइटर थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन. तो गोइटर नाम के डिसीज में थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है. Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantity. उनकी आंटी ने यह भी बताया, their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes. उनके अंकल को डायबिटीज़ हुआ है because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantity. क्योंकि वहाँ पे उनके अंकल जो है उनकी बॉडी में पैनक्रियस में इंसुलिन सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होता है. सो बूजो एंड पहली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड. बाद में उन्होंने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पूछा, विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लिनिक. उनकी क्लिनिक में एक चार्ट था, उसमें एड्रिनल ग्लैंड के बारे में भी लिखा हुआ था, तो उसके बारे में पूछा. सो द आंट टोल्ड देम दैट एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड. तो एड्रिनल ग्लैंड का क्या फंक्शन है? So the aunt told them adrenal gland secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. ब्लड के अंदर सॉल्ट की मात्रा को मेंटेन करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड काम करती है. एंड एड्रिनल ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन्स एड्रिनालिन. एड्रिनल ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रिनालिन. सो एड्रिनल क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रिनालिन. इसका फंक्शन भी मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ. सो इट सेक्रेट हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड. ब्लड के अंदर सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करने का इसका काम है. इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्ब्रेस्ड और वरीड. तो एड्रेनालिन में से जो एड्रेनालिन जो हार्मोन जो सेक्रेट होते हैं उसका काम क्या है? तो हमारे ब्लड के अंदर सॉल्ट मेंटेन करना. अगर सॉल्ट मेंटेन रहेगी तो क्या फ़ायदा होगा? सो इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस. तो जब हम थकावट महसूस करते हैं, स्ट्रेस जब हम महसूस करते हैं, जब या तो व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्ब्रेस्ड और वरीड, जब हम ज़्यादा गुस्से में या ज़्यादा वरीड होते तब ये एड्रेनालिन हार्मोन हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं.
So thyroid and adrenal secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones. Thyroid and adrenal secrete their hormones. तो थायराइड और एड्रिनल कब अपने हार्मोन को सेक्रेट करते हैं? When they receive orders from the pituitary through its hormone. So पिट्यूटरी ग्लैंड में से जब उसके हार्मोन ऑर्डर करेंगे थायराइड एड्रिनल ग्लैंड को, तब भी इसमें से ये हार्मोन सेक्रेट हो गए, मतलब उसमें से बाहर आएंगे. So thyroid and adrenal secretes their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones. So pituitary also secretes growth hormone. Pituitary also secretes growth hormone which is necessary for the normal growth of a person. तो पर्सन के नॉर्मल ग्रोथ के लिए पिट्यूटरी के अंदर से जो ग्रोथ हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं वो होना जरूरी है. So I am repeating this paragraph again. Thyroid and adrenal secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones. Pituitary also secretes growth hormone which is necessary for the normal growth of a person. Now here topic number 10.8 is role of hormones in completing the life history of insect and frogs. तो इंसेक्ट्स और फ्रॉग के बारे में यहाँ आपको बताया गया है. तो हार्मोन्स का क्या रोल है इंसेक्ट की और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री में. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ एंड द फ्रॉग. तो आप आगे प्रीवियस स्टैंडर्ड में या प्रीवियस टॉपिक में आप लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ एंड द फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री के बारे में सीखे हो. स्टैंडर्ड 7 पे भी आता था लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. सो द कैटरपिलर हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मोथ. द कैटरपिलर हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस. तो डिफरेंट स्टेजेस से कैटरपिलर पास होता है और उसमें से वह एडल्ट मोथ बनता है. Recall from class 7 the stages of the life history of the silk moth. तो सिल्क मोथ के लाइफ हिस्ट्री के स्टेजेस याद करो. Similarly the tadpole passes through certain stages to become a frog. As it is चैप्टर 9 में आपने सीखा है the tadpole passes through certain stages to become a frog. तो tadpole में से frog बनने के लिए भी वो certain कोई पर्टिकुलर स्टेजेस में से पास होता है. So these change from larva to adult is called metamorphosis. 1 minute. Okay. These change from larva to adult. तो लार्वा में से एडल्ट जो बनने का जो प्रक्रिया है इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. These change from larva to adult is called metamorphosis. Metamorphosis in insect is controlled by insect hormones. These change from larva to adult. लार्वा में से एडल्ट बनने का जो चेंज है इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स. तो मेटामॉर्फोसिस जो इंसेक्ट में होता है इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है. इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन. तो कैटरपिलर की बात की हमने यहाँ पे, मतलब मॉथ की बात की. नाउ इन अ फ्रॉग, फ्रॉग में क्या होता है? इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन. तो फ्रॉग में थायरोक्सिन के द्वारा ये कंट्रोल होता है. सो द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड, और जो थायरोक्सिन जो होते हैं इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड. थायराइड के द्वारा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा फ्रॉग में ये प्रोड्यूस होते हैं. सो थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. पानी में आयोडीन होगा तभी थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर होगा, प्रोडक्शन बनेगा. सो थायरोक्सिन प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. पानी में आयोडीन होना जरूरी है थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए. सो इफ द वाटर इन विच द tadpole आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन. इफ द वाटर इन विच द tadpole आर ग्रोइंग, अगर जो पानी में tadpole ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, इट डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, उसके अंदर सफिशिएंट आयोडीन नहीं होगा. सो द tadpole कैन नॉट बिकम एडल्ट. तो tadpoles जो है, tadpoles एडल्ट बन के फ्रॉग नहीं बन पाएंगे. Now here activity 10.3. Collect information from magazines or from doctors and prepare a note on the importance of consuming iodized salt. Iodized salt का importance आप डॉक्टर या तो मैगजीन में से फाइंड करो. You can also look for this information on the internet. इंटरनेट से भी आप ये देख सकते हो. Now topic number 10.9 is reproductive health. So reproductive health क्या होता है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा. So the physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual health. The physical and mental well-being of an individual. तो कोई भी पर्सन है, उसकी फिजिकल मतलब उसके बॉडी की वीकनेस ना हो, उसको बॉडी को कोई भी पेन ना होता, मतलब फिजिकल वो स्ट्रांग है. एंड मेंटल मतलब उसकी मानसिक जो स्थिति है वो भी उसकी ओके है.
इट इज़ रिगार्डेड एन इंडिविजुअल्स हेल्थ, मतलब हेल्थ दो तरह की होती है, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो दोनों तरह से हेल्थ की इसके अंदर डिस्कशन होगा। सो द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग मतलब अच्छा होना ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एन इंडिविजुअल्स हेल्थ टू कीप द बॉडी हेल्दी। एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। सो टू कीप द बॉडी हेल्दी रखने के लिए बॉडी को, एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज, कोई भी एज में ह्यूमन बीइंग हो, दे नीड टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट, तो उनको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, ये सब निश्चित मात्रा में होने चाहिए। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडेक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब कि साफ सफाई भी बराबर होनी चाहिए, उसकी खुद की साफ सफाई बराबर होनी चाहिए। डेली ब्रश करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते ब्रश भी नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन, पर्सनल साफ सफाई होनी चाहिए। एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज, और डेली फिजिकल एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। ड्यूरिंग एडल्सन्स हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। ड्यूरिंग एडल्सन्स के टाइम के दौरान, एडल्सन का टाइम क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सो स्टैंडर्ड 8 के ज़्यादातर स्टूडेंट एडल्सन के टाइम में से पास होते हैं। हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग, और इस समय के दरमियान आपकी बॉडी ग्रो करती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो इस समय के दरमियान आपको डाइट जो होता है वो अच्छे से बैलेंस डाइट लेना चाहिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, मतलब आपको पल्सेस से लेके, ग्रेन से लेके, लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट भी आपको खाने चाहिए बैलेंस तरह से। सो ड्यूरिंग एडल्सन्स हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। देन नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द एडल्सन्स। तो एडल्सन्स जो होते हैं, एडल्सन्ट मतलब कि ऐसे जो ये एज में से पसार होने वाले जो बॉयज़ या गर्ल्स जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एडल्सन्ट्स। तो न्यूट्रिशनल नीड्स एडल्सन्ट की क्या होनी चाहिए, तो ये मैं आपको कल समझाऊंगा। तो यहाँ तक मैंने जो समझाया वो आप अच्छे से समझते रहना। तो बैलेंस डाइट लेने का आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक ही तरह का या तो फैट वाला फूड या तो ओनली कार्बोहाइड्रेट वाला फूड नहीं खाना चाहिए, सब आपको खाना चाहिए जो आपके मदर या फादर आपको बताए। ओके, थैंक यू।